जैसा कि आप सबको पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा अपनी तरफ से मासिव एक गैदरिंग करी, जिसमें कि पार्टी के फाउंडर जो हैं अभिजीत दिपके, वो स्पेशल अमेरिका से यूएसए से आके उन्होंने वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को या जो जेनजी है उसको संबोधन किया। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें देख चुके हो, सोशल मीडिया पे देख चुके हो। गोदी मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं दिखाने वाला, आपको पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। आज की वीडियो में 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को चाहूँगा कि वो ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को एनालिसिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको वो पॉइंट्स ठीक लगते हैं या गलत लगते हैं तो भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। सबसे पहली बात तो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना जो विज़न है वो ब्रॉडर रखना चाहिए। ब्रॉडर से मेरा मतलब ये है कि ठीक है कि अभी वो इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो रिज़ाइन करें। वो रिज़ाइन कर देंगे, क्या उससे मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम से बेटर हो जाएगा? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं तो आप उसी लेवल पे जाके बात करो। आप जो इशू समझते हो कि वो लोगों के आगे आने चाहिए, उसमें सबसे पहला इशू मुझे जो ऐसा लगता है वो ये है कि आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि अगला जो भी चुनाव है या आगे से जो भी चुनाव भारत के अंदर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, उसको बिल्कुल भी ईवीएम से ना करवाया जाए। ईवीएम से करवाने का मतलब है कि फिर से वही लोग चुन के आएंगे, फिर से वही सारा कुछ होगा। और जिस दिन इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव बंद हो गए, उस दिन कई धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपने आप इस कुर्सी से पीछे हट जाएंगे। कई ऐसे इनकैपेबल, करप्ट और इस देश के लिए घातक जो नेता हैं वो खुद ही इस इलेक्टोरल सिस्टम के चलते बाहर हो जाएंगे। अदरवाइज़ जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ हज़ारों का या लाखों का इकट्ठे होके एक डिमांड करोगे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर दें, मुझे ऐसा पता है कि वो नहीं करने वाले, क्योंकि सरकारों को ये पता होता है कि अगर हम किसी एक नंबर ऑफ़ ग्रुप ऑफ पीपल के दबाव में आकर किसी एक का रिज़ाइन कर देंगे तो उनको वो एक तरह से फ्यूल मिलेगा, वो और ज़्यादा इस चीज़ को अग्रेसिवली डिमांड करेंगे आगे से। आज आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया, कल आप किसी और का रेजिग्नेशन ले लोगे, उसके बाद आप किसी और का रेजिग्नेशन ले लोगे और लेते लेते एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाओगे। तो गवर्नमेंट कभी भी, जो एजेंसियां हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकारें हैं, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं होने देती हैं। उसकी अगली चीज़ ये है कि आपका जो ये मूवमेंट है, जो आपका आंदोलन है, या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, इसके अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का नेता नहीं दिखाई देना चाहिए। उसका रीज़न ये है, आम आदमी पार्टी की मैंने बात स्पेशली इसलिए करी है क्योंकि उसके दो रीज़न है। पहली बात तो ये कि आपका आंदोलन नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है। दूसरी बात है कि अभिजीत दिपके जो है वो पुराने एसोसिएट हैं आम आदमी पार्टी के साथ। तो इनका अगर कोई भी लीडर आपके मंच पे दिखाई दे दिया तो इसको लोग सीधा सीधा कंपेयर करेंगे अन्ना आंदोलन से, जिसका आउटकम हम सब ने भुगता है। खासकर पंजाब के अंदर तो लोग पिछले 4 सालों से भुगत ही रहे हैं। इसके साथ ही अभिजीत दिपके को एक चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा। ये चीज़ लोगों के सामने रखनी चाहिए या एक्सपोज करनी चाहिए कि क्या ऐसे रीज़न बने थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने आप को पीछे खींच लिया। ये जानना इस आंदोलन के फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी अगली चीज़ ये है कि आप लोग हो यंग ब्लड है हमारे देश के लोगों में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि उनके असल मुद्दे क्या हैं। वो प्रोवोकेशन में बड़ी जल्दी आते हैं, आपको प्रोवोकेशन में नहीं आना। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले दिनों नेशनल टीवी चैनल पे एक एंकर, एक मोहतरमा ने, जो अपने आप को बहुत बड़े जर्नलिस्ट समझते हैं, वो उन्होंने टीचर्स को लेके ये बोल दिया कि 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। पूरी टीचिंग कम्युनिटी उनके पीछे पड़ गई यूट्यूब पे। उससे पहले एक ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कॉकरोच वर्ड का यूज़ कर दिया और आपने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोवोक करना बहुत ईजी है, राइट? कल को आपको कोई शेर बोल देगा तो आप अपने आप को शेर मत समझने लग जाना। आप उसी सिस्टम के तहत ही चलाए जा रहे हो, अभी भी चलाए जा रहे हो। सो एक तो प्रोवोकेशन में नहीं आना, बिल्कुल किसी तरह से नहीं आना। उसकी अगली चीज़ ये है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया गया इस तरह से कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, सोना ना खरीदो,
सोना ना खरीदने की बात हुई कि जिस देश में सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो कहाँ सोना खरीद लेंगे बेचारे, उनकी कहाँ हैसियत है सोना खरीदने की। चलो एनीवे, पेट्रोल डीजल बचा लो, सोना ना खरीदो, विदेश ना घूमने जाओ, इंडिया पाकिस्तान कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, IPL देख लो, ये चीज़ें आपको काम पे लगाया हुआ है। वोट की टेंशन नहीं है आपको लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। वोट के लिए उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, वोट वो अपने आप डलवा लेंगे, वो अपने आप सरकार बनवा लेंगे। वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि EVM वाला काम है, तो वोट की टेंशन मत लो। वोट की टेंशन ना लो का मतलब है कि आप इश्यूज़ पे तो ना ही फोकस करो, ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। आप इश्यूज़ पे फोकस करो। आप सबसे पहले डिमांड आपकी ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में ये होनी चाहिए कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे वो बगैर EVM के हो। जिस दिन आपने ये डिमांड रख दी, मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया की 80% पॉपुलेशन आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। आजमा के देख लेना, सर्वे करवा के देख लेना, ये चीज़ होगी। लोग नहीं चाहते EVM से वोट डालना। उसकी अगली चीज़ ये है कि अगर आपके आंदोलन को थोड़ा सा भी सक्सेस मिल गया तो आप लोगों का एटीट्यूड ना चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। पंजाब के अंदर बदलाव का एक नारा देकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। अब अगर ये वीडियो पंजाब के बाहर देखी जा रही है, जहाँ भी देखी जा रही है, इश्तिहारों पे मत जाओ, एडवर्टाइजमेंट्स में मत जाओ, अगर आपका पंजाब में कोई रहता है उसको पूछो कि 2022 से लेकर 2026 तक पंजाब में क्या हालात हैं, आपको पता लग जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स, गैंगस्टर, करप्शन, हर चीज़, पॉलिटिकल वेंडेटा, हर चीज़ पूरे पीक पे है। तो लोगों का विश्वास मत तोड़ना, लोगों का विश्वास मत टूटने देना। इस मूवमेंट को अगर आप फेल कर दोगे तो आने वाले 25 साल तक भारत के अंदर कोई भी इंसान किसी नए आंदोलन का साथ नहीं देगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि पहले अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिलाफत की गई, उनको सत्ता से बाहर करने के लिए या सत्ता से बाहर हट जाने के लिए या सत्ता से बाहर हो जाने के लिए मजबूर किया गया, कुछ एक वोकल लोगों के द्वारा, बिकॉज ही वॉज साइलेंट एंड दे वर वोकल। वोकल मैं किन को कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, एंड टचवुड है कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतना अपने सिस्टम के लिए अवेयर हैं। अब उन वोकल लोगों द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को पीछे करके अपनी सरकार बनाई गई। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस नहीं कह रहा, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ कैपेबल लीडर। उनको पता था चीज़ों का। कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना, मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को अन्ना आंदोलन के द्वारा रूट करके सत्ता से बाहर किया गया। उसका फ़ायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी, जिसमें कि अब कोई भी आम नहीं है, सारे ही खास हैं, इवन वो खुद आम नहीं रह गए, उन्होंने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, फिर उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बनाई। पंजाब में तो एंटी इनकम्बेंसी इस हद तक है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्रो इनकम्बेंसी तो भूल ही जाओ, एंटी इनकम्बेंसी है जो पंजाब में पूरी तरह से आने वाले 4-5 महीनों में आपको रिजल्ट देखने में मिल जाएगा। तो ऐसे में मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को फेल मत होने देना, डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका आंदोलन कंट्रोल्ड होना चाहिए, स्टिक टू फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है कि वायलेंस का रास्ता नहीं चूज़ करना। अगर आप लोगों के पास एक पावर है कि आप सिस्टम को समझते हो, सोशल मीडिया की पावर है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं वायलेंस का रास्ता मत चूज़ करना। अपनी आवाज़ रेज़ करो, नेशनल फ्रंट पे करो, इंटरनेशनल फ्रंट पे करो, जहां आप कर सकते हो वहां करो, और जो गलत हो रहा है और जो गलत का रूट है उसको एक्सपोज करो। EVM से बचो, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि EVM के थ्रू ही अब सारी गेम आगे चल रही है, पहले भी चलती रही है, अब आपको ज़्यादा समझ आ गई। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों को पेट्रोल डीजल की टेंशन करनी है, आप लोगों को IPL की टेंशन करनी है, आपको IPL दिखा के एंटरटेन करना, अपने आप को इंडिया पाकिस्तान करना, हिंदू मुस्लिम करना। वोट की टेंशन आप मतलब वो उन्होंने कर लिया, अपना सिस्टम पक्का कर लिया हुआ है, तो उस सिस्टम को ब्रेक करो अगर करवा सकते हो तो। आप देख रहे थे कोइंसाइट, मैं आपका अपना प्रबीत, मैं आपके किसी भी कहीं भी काम आ सकता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए कि क्या आप इस कॉकरोच आंदोलन को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ मैं और कह देता हूँ कि कॉकरोच आप नहीं हो,
कॉकरोच वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को खोखला किया पिछले इतने ज़्यादा सालों में। आप लोग तो हिट पकड़ो, कॉकरोच को मारो। आप खुद कॉकरोच मत बनो। किसी ने आपको कॉकरोच बोल दिया, आपने कॉकरोच बना लिया, वो भी एक चीज़ है, इसको सोचना कभी बैठ के। आप तो हिट पकड़ो और जिन कॉकरोचों ने, जिन दीमकों ने इस सिस्टम को खोखला कर दिया, उनको मारो। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू।